हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अमल और आप लोग देख रहे हैं निवेश की बात यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग कोई भी कंपनी का एनालिसिस नहीं करेंगे। इनफैक्ट आज हम लोग बात करेंगे कुछ यूनिक टॉपिक के बारे में। आज इस वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। ये कंपाउंड इंटरेस्ट एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल टूल है। जो जाने वो कमाए, जो ये ना जाने वो गवाए। तभी तो एक बहुत ही काबिल और बड़े साइंटिस्ट ने बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। आइए आप लोगों को ये मैजिक एक स्टोरी के माध्यम से सिखाते हैं। एक वक्त पे एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण कवि रहता था। वो कवि बहुत गरीब था। उसका फाइनेंशियल कंडीशन हमेशा से ही खराब रहता था। वो इतना गरीब था कि उसके बीवी और बच्चों को खाना खिलाने तक के उसके पास पैसे नहीं थे। अपने गरीबी से लड़ते लड़ते आखिरकार उस गरीब कवि ने सोचा कि जाके राजा के पास से थोड़ी मदद मांगते हैं। तो अगले दिन वो राजा के दरबार पे गया, जहाँ पे राजा अपने मंत्रियों के साथ शतरंज खेल रहे थे। तो गरीब ब्राह्मण ने राजा से मदद के लिए बोला। तो राजा उस दिन काफी व्यस्त थे। तो राजा ने अगले दिन दरबार में उस गरीब ब्राह्मण कवि को बुलाया, साथ में कुछ कविताएं भी उनको लिख के लाने के लिए बोला। तो राजा के आदेश अनुसार उस गरीब ब्राह्मण ने कुछ कविता लिख के राजा के पास गया और उन कविताओं को पढ़ने के बाद राजा काफी प्रभावित हुए। तो उस गरीब ब्राह्मण कवि को राजा ने पूछा कि तुमको इनाम में क्या चाहिए। तो उस गरीब ब्राह्मण ने शतरंज की बोर्ड की तरफ इशारा किया और उसके बाद उसने बोला कि शतरंज के बॉक्स में टोटल 64 बॉक्स है, उसमें चावल का दाना भर देना है, बशर्ते सिर्फ एक कंडीशन होगा उसका। अगर पहले बॉक्स पे एक चावल होगा तो उसके अगले बॉक्स पे 2 दाना होगा, मतलब दुगना करना होगा। ये अजीबोगरीब बात सुन के दरबार में जितने सारे आदमी थे सब लोग गरीब ब्राह्मण पर हंस पड़े। राजा ने उससे पूछा कि तुमको सोने के सिक्के, 12 जमीन या फिर आलीशान कोई महल नहीं चाहिए, सिर्फ चावल चाहिए। ब्राह्मण ने बोला जी हाँ। तो शर्त के अनुसार चेस बोर्ड के पहले बॉक्स पे 1 दाना डाला गया, उसके बाद 2 दाना, तीसरे बॉक्स पे 4 दाना डाला गया। ऐसे करते करते जब 10वें घर पे पहुंचा गया तब तक 512 दाना चावल हो चुका था। जब 20वें घर पे पहुंचा गया यानी कि 20वें बॉक्स पे पहुंचा गया तब तक 5,24,288 दाना हो चुका था। 32वें घर तक पहुंचने के बाद वो संख्या 214,74,83,648 चावल के दाना बन चुका था और कुछ घंटे बाद वो हजारों करोड़ों यानी कि बिलियंस तक पहुंच गया। उसके बाद राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया उस गरीब ब्राह्मण के बुद्धि के सामने। लेकिन वादा तो वादा होता है, लेकिन राजा को ब्राह्मण के इच्छा के आगे अपना सब कुछ दे देना पड़ा, जो सिर्फ एक चावल के दाने से शुरू हुआ था। और ये जो जादू था इसे ही हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। चलिए आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम देवराज है। बहुत मुशक्कत करने के बाद उसको एक अच्छा नौकरी मिला था। तो जब HR से उसका बात चल रहा था सैलरी को लेके, तब HR ने उसको 2 ऑप्शन दिया, या तो 3 साल तक 1 लाख रुपए सैलरी लो, या तो 1 पैसा सैलरी लो लेकिन हर महीना वो दुगना हो जाएगा 3 साल तक। अब कौन सा लेना चाहिए? चलिए आप लोग भी वीडियो पॉज करके सोच लीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। अगर आप लोग पहला ऑप्शन चूज करते तो 3 साल बाद आपके पास टोटल होते 36 लाख रुपए, और अगर आप लोग दूसरा ऑप्शन चूज करते तो आज से 3 साल बाद आपके पास होते 68,71,94,000 रुपए। और यही है कंपाउंडिंग। स्कूल में सोचिए कितना टफ लगता था, क्योंकि स्कूल में बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीकों से और कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला के साथ सिखाया जाता था, लेकिन देखिए कितना आसान है ना। इधर कंपाउंड को दिखाने के लिए 100% इंटरेस्ट पकड़े थे, जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ईयरली 15% इजीली आपको मिल सकता है। आइए दूसरा एक और स्टोरी सुनते हैं। एक बड़े से बड़ा हाथी जो कोई भी पेड़ को उसके जड़ से उखाड़ सकता है बिना किसी हिचकिचाहट के, लेकिन आप देखेंगे वो एक छोटे से लोहे के चेन को तोड़ नहीं पाता। पता है क्यों? क्योंकि जब वो छोटा रहता है तब से उसे एक छोटे से लोहे के चेन के साथ बांध दिया जाता है, तब वो बहुत ही कमजोर रहता है। इसीलिए उस वक्त बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उस छोटे से चेन को तोड़ नहीं पाता। और ऐसे ही दिन ब दिन नाकाम होने के बाद उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि वो कभी भी उस चेन को
तोड़ नहीं पाएगा, और इसीलिए जब वो बड़ा हो जाता है उसके पास मौजूदा ताकत रहने के बावजूद वो कभी भी उस छोटे से चेन को तोड़ने की कोशिश कभी नहीं करता। और यही घटना हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के साथ भी होता है। लेकिन इंसान भी पैसा सेविंग करके कंपाउंड इंटरेस्ट की मदद से एक दिन फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। मान लीजिए एक आदमी अपने सैलरी से 10,000 सेव करके इन्वेस्ट कर रहा है कोई एक नॉर्मल सा डायरेक्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 30 साल के लिए। इस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में बहुत ही आसानी से एवरेज 12 से 13% मिल जाता है लॉन्ग रन में। तो उस आदमी को पहले 3 से 5 साल कुछ भी एहसास नहीं होगा, क्योंकि 3 से 5 साल वो ग्राफ जो है वो पूरा फ्लैट रहेगा। लेकिन कंपाउंड का मैजिक यानी कि जादू जो है वो आखिरी वक्त पे पता चलता है। 30 साल बाद 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके उस आदमी को मिल सकता है करीब करीब 3 करोड़ 53 लाख रुपए। एक बड़ी सी दौलत इकट्ठा करने के लिए ज्यादा पैसा मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आप कितने साल उस पे इन्वेस्टेड हो। और ये कंपाउंड का जादू जो है इसके बारे में एक इंसान को तब पता चला जब वो सिर्फ 6 साल का था, और ये इंसान कोई और नहीं फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट है। बड़े से बड़ा अमीर इस कंपाउंडिंग को अच्छे से इस्तेमाल करता है और ज्यादा अमीर बनता जाता है। आशा करता हूँ इस वीडियो में आप लोगों को कंपाउंडिंग और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में अच्छे से जानकारी मिल चुकी है, और भविष्य में इस चीज को आप लोग अपने जीवन में जरूर इस्तेमाल करोगे। चलिए आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग।